सो हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ एक्साइटिंग चीज़ों के बारे में, लाइक हमारे गोल्स, हमारे शेड्यूल्स क्या रहने वाले हैं अगर हम इस बिज़नेस को स्टार्टअप कर चुके हैं और आज हमारा दूसरा दिन है, राइट। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इन फ्यूचर हमने अपने बिजनेस के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है। सो फॉलो दी ऑल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। आपने अपने सभी के सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगा उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट आपने ज़रूर करना है, उन चीज़ों को नोट डाउन ज़रूर करना है एंड देन उसके बाद उस पे एक्शंस लेना स्टार्ट करना है। ओके, सो नाउ डेज 2 है हमारा। तो दूसरे दिन हमने क्या करना ज़रूरी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है राइट योर ड्रीम्स। सबसे पहला काम होता है कि हमें अपने ड्रीम्स लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको कल बताया था पहले फर्स्ट डे के अंदर कि आपने 3 डायरीज़ बनानी है ना। पहली डायरी आपकी रहेगी आपकी मीटिंग्स के लिए, सेकंड डायरी आपकी रहेगी आपके न्यू स्किल्स के लिए, सेल्फ लर्निंग के लिए जो आप लर्निंग ले रहे हो, तो उसके अंदर आपने ये काम करना है। ओके, सो राइट योर ड्रीम्स। अब ड्रीम्स कैसे कैसे होने चाहिए, देखो ध्यान से समझो। आपके ड्रीम्स अगर आपको पता है कि भाई मेरे को लाइफ में क्या चाहिए, किस तरीके का होगा वो, ठीक है, कितने का प्राइस होता है, लाइक कितनी डेट को चाहिए, टाइम को चाहिए, प्राइस कौन सा है, कलर कौन सा है, लाइक अगर गाड़ी चाहिए तो उसका कलर कौन सा है, उसका प्राइस कौन सा है, और मेरे को कब तक चाहिए, कितने टाइम तक चाहिए, ठीक है। तो जब ये सब चीज़ें आपके पास सेट होगी तो जाके आप उस रास्ते पे उसको अचीव करने की स्टार्टिंग करोगे। यू मस्ट नो ऑल दीज फॉर योर ड्रीम्स। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने ड्रीम्स को कैच करने के लिए, अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए क्या कौन से ड्रीम्स हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। तो लाइक आपका जो भी ड्रीम है, बहुत सारे लोगों के अलग अलग प्रकार के ड्रीम्स होते हैं। मैं यहाँ पर डिक्लेयर तो नहीं कर सकता, लाइक मेरा जो ड्रीम था एक अच्छी गाड़ी लेने का, ठीक है, एक अच्छा घर बनाने का, अपने घर वालों को फाइनेंशियली फ्री करने का, लेकिन कब तक, ठीक है, ये डेट और टाइम पता होना चाहिए। अगर मैं गाड़ी ले रहा हूँ या कोई घर बना रहा हूँ तो उसका प्राइस पता होना चाहिए। अगर छोटी मोटी चीज़ पे तो ड्रीम 3 तरीके से हो सकते हैं, लाइक एक शॉर्ट टर्म ड्रीम आपने लिखना है, सबसे पहले कॉपी में आपने लिखना है शॉर्ट टर्म ड्रीम, लाइक 1 ईयर के अंदर अंदर जो हमें कंप्लीट करने हैं, ठीक है। जो भी छोटी मोटी चीज़ है, चाहे वो घर में 5-10 हज़ार रुपये आप प्रोवाइड करो या फिर छोटा मोटा आप कोई गैजेट प्रोवाइड कर सकते हो, लाइक फ़ोन वगैरह हो गया या फिर आपका कोई लैपटॉप हो गया, ठीक है। तो आप क्या प्रोवाइड करना चाहते हो, कब तक, ठीक है। उसके बाद हमारा जो मिड टर्म गोल होता है, मिड टर्म गोल में क्या आ सकता है आपका, लाइक 2 साल से लेके 3 साल के बीच हमने क्या कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 2 साल से 3 साल के बीच हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं इस बिजनेस से और कहाँ तक मेरे को अचीव करना है। लाइक अगर मेरे को एक स्कूटी लेनी है, एक छोटा मोटा लाइक आईफोन लेना है, तो 2 से 3 साल के अंदर अगर लेना है तो 1-1.5 लाख रुपए की इनकम हमारे पास होनी चाहिए। तो 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर हमें इस लेवल पे पहुंचना जरूरी है ताकि हम एक अच्छा फोन ले सकें, ठीक है। उसके बाद एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। तो लॉन्ग टर्म गोल के अंदर आप 5 साल के बाद आप क्या क्या अचीव करोगे, क्या क्या आपने अचीव करना है, क्या क्या आपके ड्रीम्स है जिन्हें आप क्वालिफाई करोगे, ठीक है। वो चीज़ होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, एक अपने ड्रीम्स बनाने हैं। सबसे पहले आपका शॉर्ट टर्म हो गया, उसके बाद आपका मिड टर्म हो गया, उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म गोल हो गया। ओके, तो ये चीज़ आपकी, ये जो सॉरी ड्रीम्स, आपको ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स और मिड टर्म ड्रीम्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर लिखना, ठीक है। और ये चीज़ें आपने अपने सीनियर को ज़रूर सेंड करनी है। इतनी चीज़ों का आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट के बारे में। तो व्हाट इज़ योर गोल्स फॉर योर बिजनेस। आप इस बिजनेस को स्टार्टअप कर चुके हो और आपको इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के बाद आपके गोल्स क्या हैं इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। लाइक आपने अपने बिजनेस को स्टार्टअप किया है तो कहीं ना कहीं आपका ये गोल तो होना चाहिए ना कि यार मेरे को इस बिजनेस के अंदर कहाँ तक कितनी जल्दी पहुंचना है, ठीक है। यू शुड नो बाई व्हेन यू नीड टू कंप्लीट योर लेवल्स, ठीक है। बाई व्हेन यू नीड टू बिल्ड अ गुड टीम एंड व्हेन यू नीड टू जनरेट अ गुड इनकम। तो आपके पास, आप कब तक एक अच्छा लेवल पे अचीव करना चाहते हो, ठीक है, एक अच्छा लेवल अचीव करना चाहते हो, कब तक आप एक अच्छी टीम बिल्ड करना चाहते हो और कब तक आप एक अच्छा इनकम जनरेट करना चाहते हो, ये आपको लिखना जरूरी है। लाइक आप सुपरवाइजर करना चाहते हो तो आपको कब तक करना है उसका डेट लिखो, उसका मंथ लिखो कि भाई मेरे को आने वाले 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर मेरे को क्या करना है, अपना सुपरवाइजर लेवल डन करना है। मेरे को कितनी टीम होनी चाहिए मेरे उसमें, लाइक 5 लोगों की, 10 लोगों की टीम मेरे को जनरेट करके रखनी है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर। ओके, उसके बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर करना है तो कब तक करना है,
आपको मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे जो मैनेजर लेवल को 1 साल के अंदर क्वालिफाई करते हैं, 2 साल के अंदर क्वालिफाई करते हैं, 3 साल के अंदर क्वालिफाई करते हैं। तो वो उनके गोल्स के ऊपर है कि वो कितने स्ट्रांग गोल्स हैं, कितने स्ट्रांग तरीके से उनके ऊपर एक्शंस ले रहे हैं। ओके। और उनकी इनकम लाइक 50,000 1 लाख रुपीज कब तक उनको अचीव करना है, ये चीज आपके गोल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये आपने लिखना है। मेरे को सुपरवाइजर करना है, इतने तारीख तक करना है। अपना असिस्टेंट मैनेजर करना है, इतने तारीख तक करना है। मेरे को अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई करना है, इतने तारीख तक करना है। मेरे को अपनी एक अच्छी टीम बिल्ड करनी है, लाइक 15-20 लोगों की टीम बिल्ड करनी है, तो इतने तारीख तक करनी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मंथ मेरे को इतने टीम बिल्ड करनी है, इस मंथ मेरी इतनी इनकम आएगी। ठीक है, तो ये आप अगर गोल सेट करोगे कि मेरे को 20-30 हज़ार रुपए की इस महीने मेरे को इनकम चाहिए ही चाहिए, तो उस पे आप काम भी कर पाओगे। लाइक अगर मेरे को अगर स्टार्टिंग की बात हो, लाइक मेरे को 15 हज़ार रुपए चाहिए या 20 हज़ार रुपए चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने लोगों का बिजनेस स्टार्टअप करा सकते हैं? 2 सीसी कंप्लीट कराने पे हमें एक इंसान से 8-9 हज़ार रुपए की इनकम इस टाइम पे जनरेट हो जाती है, राइट? तो बात करें अगर हम 2 लोगों का बिजनेस स्टार्टअप कराते हैं, लाइक 4 सीसी, तो 18 हज़ार रुपए ईजिली जनरेट हो जाता है, राइट है? तो एक महीने के अंदर हम 18-20 हज़ार रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपने लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट हो गया आपका ड्रीम, सेकंड आपका गोल, सेकंड पेज पे आपने गोल्स लिखने हैं, थर्ड पेज पे आपने लिखना है योर टाइम स्केड्यूल। ठीक है, आपका टाइम स्केड्यूल क्या है? लाइक मैंने यहाँ पे बता रखा है कि 5:30 बजे मैंने उठना है, ठीक है, फ्रेश होना है थोड़ा सा, और उसके बाद क्या है, मैंने टीम मैसेज करना है। ओके, उसके बाद मैंने 8 बजे हमारी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करनी है, 10 बजे मैंने क्या करना है, मीट विद टीम। ठीक है, मेरे को अपनी टीम के साथ कनेक्ट करना है, टीम के साथ बात करनी है। 10:30 बजे मैंने अपना काम करना है और रिप्लाई वगैरह फॉलोअप्स वगैरह करना है। ठीक है, 11:30 बजे कंटेंट क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद 2 बजे मैंने ये चीज़ करनी, मतलब ये चीज़ आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो, अगर आप अपने टाइम को शेड्यूल नहीं करोगे, अपने टाइम को मैनेज नहीं करोगे, तो आप अपने बिजनेस को कभी भी उतना टाइम नहीं दे पाओगे जितना टाइम आपको देना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपने शेड्यूल किया और आपको पता है, आपको सामने लगा हुआ है कि भाई मेरे को इतने बजे ये काम करना है, तो उस पे काम करना भी ज़रूरी है। ओके, तो ये शेड्यूल आपने बनाना है थर्ड पेज पे। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना, और ये तीनों चीज़ें आपने अपने सीनियर को बहुत अच्छे तरीके से सेंड करना है कि मैंने ये चीज़ें करी है। आप अपना खुद का एक अच्छा दिमाग लगा सकते हो कि भाई मेरे जो ड्रीम्स है मैं इस तरीके से लिखूंगा। ठीक है, मैं अपने गोल्स इस तरीके से लिखूंगा, मेरा ये शेड्यूल इस तरीके से रहेगा। तो जितना बेटर तरीके से आप लिखोगे, जितना अच्छे तरीके से आप वहाँ पे लिखोगे, ठीक है, अपने सीनियर को सेंड करोगे, तो उतना बढ़िया तरीके से आप आने वाले टाइम पर इस पे काम भी करोगे। ओके, एंड बात करते हैं फोर्थ टाइप के बारे में कि हमने फोर्थ काम क्या करना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म माइंडसेट हमारा होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा लॉन्ग टर्म माइंडसेट। देखो, एक सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं एक भिखारी की बात करूं तो उसका माइंडसेट क्या होता है, उसका काम क्या होता है कि भाई आज मेरे को खाना मिल जाए, आज मेरे को पैसा मिल जाए। वर्क और थिंक ओनली फॉर टुडे, आज के लिए सोचता है। एक जो भिखारी होता है, जो बैगर होता है, वो सिर्फ आज के लिए सोचता है कि मेरे को आज मिल जाए सब चीज़ बस। ठीक है, लेकिन जो एक जॉब पर्सन होता है उसका थोड़ा सा और बड़ा माइंडसेट होता है, लाइक एक मंथ का, कि मेरे को एक महीना अच्छे तरीके से काम करना, अगले महीने मेरे को पैसा मिल जाएगा। ठीक है, फिर एक महीने काम करने, फिर अगले महीने पैसा मिल जाएगा। लेकिन जो फार्मर्स होते हैं उनका और बड़ा माइंडसेट होता है, उनका और बड़ा वर्किंग होता है, लाइक 6 महीने का, कि अगर मेरे को 6 महीने तक कुछ भी ना आए तो भी मैंने काम करना है। बिकॉज अगर उनकी फसल वगैरह होगी, फसल बनने में टाइम लगेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं 6 महीने बाद उस फसल को बेचेंगे तो जाके उनका घर परिवार में एक अच्छा पैसा आ पाएगा। तो उनका माइंडसेट क्या होता है, फार्मर्स का माइंडसेट होता है कि चलो 6 महीने तक हम क्या करेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे अच्छे तरीके से, तो देन पैसा आएगा अच्छे तरीके से। लेकिन एक बिजनेसमैन वर्क और थिंक फॉर 5 to 10 years। ठीक है, इनका जो माइंडसेट होता है, आज के टाइम पे ओनली 5% बिजनेसमैन सिर्फ इसी वजह से ही सक्सेसफुल है। ठीक है, दुनिया में ओनली 5% जो बिजनेसमैन है या फिर एक बहुत अच्छा अमीर आदमी है, वो किस चीज़ की वजह से, क्योंकि उनका माइंडसेट जो है वो बहुत बड़ा है, अराउंड 5 से 10 साल का, कि आज नहीं, आने वाले 5 साल बाद मेरी लाइफ कहाँ पे होगी, आने वाले 10 साल बाद मेरी लाइफ कहाँ पे होगी, कहाँ पे मैं ले जाऊंगा। वो चीज़ के लिए वो मेहनत करते हैं, ना कि अगले महीने मेरे को पैसा मिले या ना मिले, उससे कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि उनको पता है आज मैं काम करूंगा, आने वाले 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या है, मेरी एक बहुत बेटर लाइफ रहेगी, राइट? तो आपका जो माइंडसेट है ना, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। अगर आप इस बिजनेस के अंदर आ रखे हो तो आपको इस बिजनेस के अंदर भी एक माइंडसेट रखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म का,
लाइक मेरे को 2 साल बाद, 4 साल बाद इस इंडस्ट्री से मेरे को क्या मिल सकता है, 5 साल बाद मेरे को इस इंडस्ट्री से क्या मिल सकता है, उसके लिए मैं काम करूँ, ना कि अगले महीने मेरे को पैसा मिल जाए 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, उसके लिए मैं काम करूँ नहीं। इसी चीज की वजह से बहुत सारे लोग, छोटे माइंडसेट की वजह से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने आप को इस बिजनेस से क्विट कर देते हैं। इसी चीज की वजह से क्या है, जब मेहनत नहीं हो पाती है उनसे, तो वो अलग अलग वीडियोस देख के, ठीक है, या फिर अलग अलग वीडियोस बना के, फिर या फिर दूसरों को, अपने दोस्तों को या अपनी फैमिली को क्या करते हैं, नेगेटिव करते हैं। तो इसी चीज का सबसे बढ़िया आपने ध्यान देना है कि भाई आपका माइंडसेट लॉन्ग टर्म होना चाहिए, तभी जाके आप क्या है वहां पे पहुंच पाओगे। ठीक है। एंड अपना जो भी लर्निंग है, जो भी अपना एक्शन है, उनको बेटर तरीके से कंटिन्यू रखना है। फिफ्थ पॉइंट हमारा है एन ग्राफ एंड स्नोबॉल इफेक्ट, लाइक कंपाउंडिंग। एन ग्राफ की मैं अगर बात करूं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, आपने एन ग्राफ मतलब एन तो देखा ही होगा, है ना। लाइक एन होता है ऐसे, ना, एन ये होता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जब एन के अंदर, ये हमारा स्टार्टिंग होता है हमारा काम का पॉइंट का। ठीक है, हम यहाँ से काम करते हैं एंड ज़्यादा काम हम यहाँ से करते हैं। जहाँ हम स्टार्टिंग करते हैं अपने बिजनेस के ना, तो हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सबसे ज़्यादा मेहनत। ठीक है, लेकिन रिवॉर्ड ज़्यादा से ज़्यादा 2%, 1% हमारा रिवॉर्ड रहता है। सबसे ज़्यादा काम और सबसे कम रिवॉर्ड बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम काम काम जैसे जैसे हमारी टीम बनती रहती है, ठीक है, हमारा काम भी कम होता है, ठीक है, हमारी इनकम भी ज़्यादा होने लगती है। लाइक एक टाइम पे हमारा काम 10% रह जाता है। पहले हमारा काम कितना था, 100%, और हमें रिटर्न क्या आ रहा था, 2%, 5%। अब हमारा काम 50% हुआ, तो हमें रिटर्न भी 50% आ रहा है। हमारा काम कितना हुआ, हमारा काम 5% रह गया, लेकिन हमें जो रिटर्न आ रहा है वो कितना आ रहा है, अराउंड 95-100%। अगर हमारी टीम इतनी बड़ी हो गई, ठीक है, तो अगर हम नहीं भी उतना ज़्यादा काम करते हैं, सिर्फ टीम को एक अच्छे गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और अपने आप को एक्टिव रखते हैं, तो क्या है, हमारे पास उतना ज़्यादा पैसा आ पाएगा जितना हमने काम तक नहीं किया होगा। ठीक है, तो ये होता है एन ग्राफ। इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि स्टार्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एंड देन उसके बाद क्या है, वेट, ओके, ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, एंड अगर हम मेहनत नहीं करते हैं, सॉरी ये हट नहीं रहा है यार, चलो, ठीक है। तो इतनी चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में आपको क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी, एंड देन उसके बाद ही हम क्या है वहाँ पे ग्रो कर पाते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ इस छोटे से गैप को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, बहुत सारे लोग ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं, ठीक है, छोटे से रिवॉर्ड को देख के क्या है बाहर हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने अंडरस्टैंड अच्छे से करना है। एंड सेकंड की अगर हम बात करें स्नोबॉल इफेक्ट की, देखो यार, स्नोबॉल इफेक्ट भी सेम होता है अगर हम अपनी टीम या कंपाउंडिंग की बात करें। एक छोटा सा अगर आप बॉल, लाइक स्नो बॉल होता है ना, स्नो का आपने बॉल बनाया और उसे पहाड़ से नीचे गिराया, वो धीरे धीरे करके क्या होता है, वो बड़ा होता रहता है धीरे धीरे से। उसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी टीम को बिल्ड करते हैं। स्टार्टिंग में हम अकेले होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी डुप्लीकेशन होता है, हमारा टीम बिल्ड होना स्टार्ट होता है, एक इंसान आया, दो इंसान आए, 5 इंसान आए, 10 लोग आए, 20 लोग आए, उसी तरीके से हमारी टीम बहुत तेजी से क्या है आने वाले कुछ सालों के अंदर ग्रो करती है, और हम बहुत फास्ट तरीके से यहाँ पे भागते हैं या ग्रो करते हैं। हमारी टाइम के साथ साथ ग्रोथ होती है, राइट। तो इसी चीज को समझना जरूरी, जितना ज्यादा टाइम हम इस बिजनेस को देंगे, उतना ज्यादा टाइम हमारा बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा हमारी इनकम भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, उतनी ज्यादा हमारी टीम भी बढ़ती जाएगी। तो इसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझना जरूरी। लाइफ में आपको एक टाइप से आपका नेटवर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के टाइम पे जितने भी बाहर मार्केट में लोग काम करते हैं, उनके पास कोई नेटवर्क नहीं है, उनके पास सिर्फ वो अकेले काम कर रहे हैं लाइफ के अंदर। लेकिन जिन इंसानों के पास नेटवर्क है, लाइक जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां किस चीज़ की वजह से चल रही है, लोगों की वजह से, क्योंकि लोग उनके नेटवर्क हैं। तो जिस इंसान के पास नेटवर्क है, आज उसकी नेटवर्थ है। जिस इंसान के पास नेटवर्क नहीं है, तो आप अपने अगल बगल देख लो, जिनके पास कस्टमर नहीं है, जिनके पास लोग नहीं है, जिनके साथ काम करने वाला कोई नहीं है, जिनके पार्टनर कोई नहीं है, उनको देख लो आप अपने अगल बगल। हर कोई इंसान ऐसा है जो सिर्फ पूरी लाइफ मेहनत करता रहता है। ठीक है, पूरी लाइफ। क्या आप चाहते हो अगर पूरी लाइफ आप मेहनत कर पाओ? आप चाहते हो कि पूरी लाइफ आप काम करो, किसी के अंडर में काम करो, किसी की नौकरी करते रहो, ठीक है, 20 साल बाद पछताओ कि हाँ भाई, अगर यार मैं कुछ और कर लेता, 30 साल बाद पछताते,
ठीक है? तो इस चीज़ के लिए आपने क्या है, लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखना है और इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझना है कि अपने टीम वर्क आपको बहुत तेज़ी से करना है। बहुत अच्छे तरीके से समझ के कंटिन्यू करना है। ओके, सो बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई अपने सीनियर को आपने ज़रूर सेंड करनी है एंड उसके बाद आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बाकी की जो भी डिटेल्स वगैरह रहती है, जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है, आपको आपके पैम्पलेट आपको मिले हुए हैं, उनको आप जाके चेकआउट करो, उनकी आप प्रॉपर वीडियोस अच्छे तरीके से चेकआउट करो, ठीक है? ताकि आप स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को सीखो, समझो, ठीक है? तो बाकी मेरी तरफ से बेस्ट लक।